नमस्कार देवी और सज्जनों, कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि एक नया कुछ प्रोग्राम आया है और प्रोग्राम का नाम क्या है? जिंदगी। बहुत सारे हमारे पुराने पेशेंट जो है, हमारे फैंस फॉलोअर हैं, भक्त हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं। वो लोग शायद ये सोच रहे हैं कि जिंदगी, ये जिंदगी क्या है? जिंदगी ऐसा एक शब्द है कि एक जिंदगी की शुरुआत हो सकते हैं, किसी का जिंदगी खत्म की कहानी हो सकते हैं, और किसी का जिंदगी चलने की अच्छा खासा चल रहा है, किसी का अच्छा खासा नहीं भी चल रहा है। बहुत सारे कहानी जुड़ सकता है ये शब्द के साथ। लेकिन मैंने ये शुरुआत किया इसीलिए कि जिसका जिंदगी रुक गया उसको फिर दौड़ाने के लिए, फिर नया कुछ सोच लेकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए। क्योंकि आखिरी नाम के कोई शब्द इंसान की जिंदगी में बोलना भी महापाप है। कुछ आखिरी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इंसान आप लोगों को आमने सामने मिल जाएंगे जो लोग हमेशा कहता है, हर वक्त एक ही बात, एक ही लफ्ज सुबह पर, क्या हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। क्यों? ये हर वक्त ये ना शब्द आपके मुंह में, ज़बान पर क्यों आता है? ये ना शब्द ज़बान पर लाना सबसे बड़ा पाप होता है। क्या होता है ना? Why you saying always no, no and no? क्यों? जो इंसान की 24 घंटा नेगेटिव सोच में रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप लोग शायद जानते होंगे कि नो मीन्स NO, नो। नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। जहां खत्म होता है वहीं से शुरुआत करो। इसी का नाम तो जिंदगी है। हर वक्त क्या नो ना लगा के रखे हैं, दिमाग में नहीं आता। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद नाम सुना नहीं है ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, खास करके हमारे हिंदुस्तान में। जो नहीं सुना है वो एलियंस है, हमारे इस दुनिया में नहीं रहते, बाहर की दुनिया में रहते हैं। जब छोटा था अबुल कलाम आजाद जी घर घर में न्यूज़पेपर दिया करता था एक समय, वो भी साइकिल पे चढ़कर। कहां से शुरुआत हुआ था, कहां पहुंचा, खत्म कहां, ये सोचने की बात है। धीरूभाई अंबानी की बात सुने होंगे आप लोगों ने। जो लड़का जब छोटा था, छोटी उम्र में कई अक्सर वो पेट्रोल पंप में तेल दिया करता था। गाड़ी आके खड़ा होता था और पाइप लेकर तेल भरना उनका काम था। क्या शुरुआत था, आज कहां है, ये सोचने की बात है।
अमेरिका का और एक महान आदमी का नाम बता रहा हूं, आप लोग नाम सुनने के बाद जरूर जान जाएंगे कि कौन था वो। अब्राहम लिंकन, जो एक जमाने में जूता सिलाई करने का काम करता था फुटपाथ पे बैठकर। वो इंसान कहां से कहां नहीं पता। गूगल में अभी टाइप कीजिए अब्राहम लिंकन। तो ये सब नाम हम क्यों बता रहे हैं कि ये लोग सब इंसान थे, आप और हमारी तरह। कोई अलग सा दो दिमाग लेकर नहीं जन्म लिया था। उसका हाथ पैर दो दो चार ही थे, 4 4 8 नहीं था। वो लोग कर सका, आप क्यों नहीं कर पाएंगे? बात यही है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि एक बार जिंदगी में ना आ गया, रुकावट आ गया तो बस खत्म। क्यों? ना सुनने का मतलब ये खत्म हो गया। आप शादीशुदा हैं? जरूर है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए एक छोटा कहानी है। अपने पत्नी को लेकर कभी दुकान में गए हैं साड़ी खरीदने के लिए? जो गए हैं उनका बड़ा एक एक्सपीरियंस है। 2 बार अगर जन्म लेगा वो आदमी तो वो भगवान से यही कहेगा, भगवान सब कुछ मान लेंगे लेकिन पत्नी को लेकर साड़ी की दुकान में नहीं जाएंगे। क्यों? जो गया उनका एक बड़ा सा एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस? एक स्त्री लोग जब साड़ी की दुकान में जाते हैं तो वहां जाने के बाद एक साड़ी नहीं, ये दिखाइए भैया, अच्छा नहीं नहीं वो लाल कलर की नहीं है, अच्छा वो हरा वाला दिखाइएगा, नहीं उसका पाड़ अच्छा नहीं है, ये नील वाला दिखाइए। ऐसे करते करते एक स्त्री लोग कम से कम 50 साड़ी निकालना पड़ता है उनके लिए। उसके बाद वो औरत, स्त्री लोग कहते हैं उनका पति को इस दुकान का साड़ी का अच्छा क्वालिटी नहीं है, चलो दूसरे दुकान में जाते हैं। दुकानदार का दिल का हालत समझने का कोशिश किया कभी? एक नहीं 50 साड़ी निकालने के बाद कम से कम एक ले लेती तो कम से कम दिल को शांति पहुंच जाता कि चलो एक तो साड़ी लिया। एक भी नहीं लिया, वो उसके सामने कह के गया अच्छा स्टॉक है नहीं, चलो दूसरी दुकान में। अब 50 साड़ी जो इधर का खोल के दिखा उधर खोल के दिखा, पूरा खिचड़ी बना के चला गया। साड़ी का दुकानदार दुकान बंद कर दिया था दूसरे दिन से? नहीं। एक बार भी एक गाली दिया उन कस्टमर को? नहीं। एक से एक साड़ी खोल के दिखाने के लिए बोला, कभी डिस्टर्ब हुआ? नहीं। 50 साड़ी निकल के नहीं लेना मतलब 50 नो नेगेटिव। तो इंसान को दिन में कितना नो सुनना पड़ता है? कितना? अगर आपके पत्नी की जैसा कम से कम 20 कस्टमर अगर दिन दुकान में जाए तो 2000 साड़ी निकालना पड़ता है, फिर उसको पैकिंग करके फिर रखना पड़ता है अलमारी में। वो दुकानदार दुकान बंद कर दिया था। कस्टमर की नाक में घुसा मारा? नहीं मारा ना। गुस्सा आया? नहीं आया। हंसमुख स्माइली बदन से फिर कहा, फिर आइएगा मैडम जी, नमस्कार, आपको आने के लिए शुक्रिया। ये होना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा कि अच्छा वो दुकानदार क्या दुकान बंद कर दिया था दूसरे दिन? देखना चाहिए था। नहीं बंद किया। उसका दुकान बंद तो दूर की बात,
और भी जोरदार चलने लगता है साड़ी की दुकान। वो ये समझते हैं कि हमारे सामने जितने नेगेटिव आएंगे, नो बता के जाएंगे हमारे कस्टमर, उतने अच्छे साड़ी लाएंगे दूसरे दिन, इसीलिए उसका दुकान चलता है, बंद नहीं होता है। और जो लोग नेगेटिव सोच के अरे बाप रे बाप मेरे दुकान की साड़ी तो कोई पसंद नहीं करता है, तो मतलब दूसरे दिन से बंद कर दो ये दुकान। ये नेगेटिव सोच बदलिए। नहीं, हंसिए मत, हंसिए मत। आप भी ऐसे करते हैं भाई साहब के बात। यस, आप जो बैठे हुए हैं, आप जूता खरीदने के लिए जाते हैं ना? हाँ, जूता की दुकान में जाके कितने जूता निकलने के लिए बोलते हैं और कितना लेते हैं, वो भी नहीं भी लेते हैं। आपके बीवी की तरह वापस आ जाता है, चलो दूसरी दुकान देखते हैं। जूते के दुकानदार दुकान बंद कर दिया, आपको जबरदस्ती किया, नहीं सर आपने 10 जूता निकाला, एक तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा, आपको बांध के रख देंगे दुकान के अंदर। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। ये है पेशेंस। एक इंसान की दिमाग पे, मन पे जितना पेशेंस होता है उतना ही वो आगे बढ़ता है। जो सहता है वो रहता है। सहन की ताकत बढ़ाओ, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को देखकर उनका दिमाग में बगलाता है, बिगड़ जाता है। क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, पता ही नहीं लगता है। आज के छोटे छोटे बच्चे, आप लोग खुश होते हैं, आहा हा मेरा बच्चा कितना अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं, उसका आदत बिगड़ रहे हैं आप लोग। हम जब हॉस्टल में रहते थे, हमारे उपाचार्य जी, गुरुजी, पाठशाला था तब हमारे समय में, पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो वहां बहुत बदमाश दो लड़का था, पढ़ाई नहीं करता था बिल्कुल। तो अचानक हम लोग पढ़ रहे हैं, गुरुजी के पास आया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हाँ बेटा क्या हुआ, इतना दौड़ भाग के कहां से आ रहे हो? गुरुजी घर से पापा लेटर भेजा है, चिट्ठी लिखा है, इस साल अगर हम पास नहीं कर पाएंगे तो हमको घर से निकाल देंगे और हमारे स्कूल से भी, पाठशाला से भी छुड़वा देंगे। तो क्या चाहते हो तुम? गुरुजी ऐसा कुछ कर दो गुरुजी कि हम इस बार पास हो जाए। गुरुजी कहा, देखो बेटा, हम सबको समान नजर से देखते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। इसको भी जो पढ़ाई देते हैं, जैसे समझाते हैं, तुमको भी तो वैसा ही करता हूं बेटा, तुम क्यों नहीं दिमाग में ले पाते हो? पता है तुम्हें? नहीं गुरुजी नहीं पता, मेरे दिमाग के अंदर जाता ही नहीं है, आपका बात समझ में नहीं आता है। जो पढ़ाते हैं वो सर के ऊपर से चला जाता है। बात यह है, हाँ यही सबसे बड़ा बात है कि हम जब समझाते हैं तुम्हारा दिमाग और कहीं, अच्छा जब तुम घर पहुंच जाते हो तब भी वो किताब लेकर बैठते नहीं। तो जब नहीं समझोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कैसे? जाओ बेटा, घर के अंदर जाओ और वहां से दूध पियोगे, जाओ दूध का गिलास लेके आओ और एक कप लेके आओ। तो बच्चा घर में गुरुजी का घर के अंदर गया, वहां से दूध का गिलास लिया और फिर गुरुजी के सामने आया। गुरुजी ले लीजिए। हाँ बेटा यहाँ रखो। गुरुजी गिलास से दूध कप के अंदर डालता गया, धीरे धीरे डाल रहे हैं। अचानक सडनली द मिल्क
was overflow from the cup. बच्चा अचानक चीख उठी, गुरुजी दूध नीचे गिर रहे हैं। गुरुजी हंसा, बेटा तो तुमको ये बात नजर में आया कि गिलास से दूध कप के अंदर गिरते गिरते नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या समझा बेटा? स्टूडेंट्स ने बताया, नहीं गुरुजी नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि कप के अंदर जितना दूध आने का था वो भर चुका था, उसका ऊपर अगर हम ज्यादा दूध डालेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना अनब शनब चीज भरा हुआ है जो जरूरी है नहीं। Your store completely unnecessary things and matters. आपके दिमाग के अंदर अगर हम ज्यादा भी कोशिश करें नया पढ़ाई समझाने के लिए तो कैसे जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही भरा हुआ है खराब सोच से, खराब चीजों से। समझा बेटा? तब वो बच्चा बोला, हाँ गुरुजी ये बड़ा खराब हुआ, तो क्या करना चाहिए? जैसे तुम मोबाइल के साथ करते हो। आज मोबाइल में जब एसएमएस का कैपेसिटी बॉक्स ओवर हो जाता है तो उसके अंदर एसएमएस नहीं घुस पाते हैं। एसएमएस कैन नॉट एंटर इफ द कैपेसिटी बॉक्स वाज ओवर, राइट? कुछ एसएमएस डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा डिलीट कर दो। देखो नया जितने सारे एसएमएस वेब में आके रुका हुआ है सब एक एक करके तुम्हारे मोबाइल के अंदर एंट्री ले लेंगे। वैसा ही तुम्हारे दिमाग के अंदर तो तुम्हारी जो खराब सोच है, अनब शनब जो जरूरी नहीं है, उसको निकालो, डिलीट करो। उसके बाद हमारे सामने बैठो, देखो एक दिन में एक एक सब्जेक्ट कैसे दिमाग के अंदर सेव हो जाता है। इसीलिए खराब सोच, नेगेटिव सोच दिमाग के अंदर मत रखिए। नेगेटिव ऐसा एक चीज है, आप उनके साथ रहते रहते आप खुद एक दिन नेगेटिव बन जाएंगे। समझ में नहीं आया? गाजर देखा है? गाजर स्वाद कैसा है? व्हाट्स द टेस्ट ऑफ द कैरेट? स्वीट, राइट? लेकिन वो गाजर को छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए और एक ग्लास के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 2 करेला का जूस बनाइए मिक्सी में डालकर। जूस वो गाजर की ग्लास में डाल दीजिए, भर्ती करके 1 घंटा रख दीजिए। 1 घंटे के बाद गाजर को निकल के उसका स्वाद लीजिए, कैसा लगेगा? मीठा नहीं, तीता बन जाएगा। तो क्या समझ में आया? यही कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हैं, लेकिन खराब लोगों के साथ रहेंगे ज्यादा दिन तो आप एक दिन ना एक दिन खराब बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही हकीकत है, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं मानेंगे? गाजर क्या था? स्वीट था। करेला क्या था? तीता था। थोड़ा सा गाजर 1 ग्लास करेला का जूस के अंदर रख देंगे 1 घंटा तो गाजर का टेस्ट बदल दिया। तो मतलब आप अगर खराब इंसान के साथ रहते 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 एक ना एक दिन बिगड़ जाता है मन। एक अच्छा लड़के को 4 शराबी के साथ हर शाम को 3 घंटा छोड़ दीजिए। 4 अगर शराबी दोस्त हो तो उनके साथ रहते रहते 1 महीना 2 महीना, नहीं हम दारू नहीं पीते हैं, मेरा मम्मी डांटेगी,
नहीं हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, मेरा पापा है बहुत पिटेगा। ऐसे रोज बोलते बोलते कहते कहते आपके वो 4 शराबी दोस्त कह देगा, अरे भाई तू छोटा बच्चा है अब बड़ा बन गया, मम्मी मम्मी मत कर। एक दिन तो घूंट लगा ले, तब देख ये रंगीन आसमान और भी ये दुनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद आप जरूर एक दिन घूंट लगा दीजिएगा। उसके बाद आप वो गाना जरूर सुनिएगा और गाना चालू कर देंगे। कौन सा गाना? 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देखता हूं होता है क्या। तो दोस्तों, मित्रों, ये जो प्रोग्राम है इसे सुनने का अगर इच्छा ना हो मत सुनिए। 1000 चैनल आता है आपके टीवी में, घुमा दीजिए, मत देखिए, बंद कर दीजिए। अगर इच्छा ना हो, अगर इच्छा हो तो ध्यान से सुनिएगा, तन मन लगा के सुनिएगा। You have to listen it minutely. It's very necessary. अगर किसी एक का जिंदगी बदल जाए तो बहुत हमारे लिए। तो दोस्तों, विदा लेते हैं। आज के लिए प्रणाम।